बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। हमने इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े। अब उन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी कि ऐसे कंडक्टर को जिसमें से करंट पास हो रहा हो, हम अगर उसको प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेट के इर्द गिर्द या उसकी फील्ड में जहाँ तक वो मैग्नेट जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, हम एक करंट कैरिंग वायर को या कंडक्टर को अगर हम उस एरिया में रखें जहाँ पर उस मैग्नेट की फील्ड है, तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगी। लेकिन फोर्स कितनी होगी, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, वो हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक की जो है सारी बातें पता चल गई, अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लिया, तो आपके लिए एसी जनरेटर या डीसी मोटर या एसी मोटर वगैरह को समझना, उनकी जो वर्किंग है उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन के समझ लेना है। ख़ास तौर पर ये जो फोर्स लगने का जो कंसेप्ट है ना, जो इसमें हम एक रूल अप्लाई करेंगे, वो आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ही अहम। अच्छा बच्चों, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ परमानेंट मैग्नेट। मतलब अगर हम किसी वायर में से करंट गुजारते हैं तो उसमें से भी मतलब वैसे ही एक फील्ड पैदा हो जाएगी जिस तरह मैग्नेट की होती है। अच्छा, ये भी हमें पता है कि दो मैग्नेट आपस में रिपेल करते हैं, ऐसे है ना, ये अट्रैक्ट करते हैं। सिंस अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ परमानेंट मैग्नेट। अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो कंडक्टर की है, अगर वो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाती है, तो इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग वायर शुड आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए इस करंट कंडक्टर को भी एक मैग्नेट कह देते हैं, क्योंकि इसका काम तो अभी फील्ड तो मैग्नेट की तरह ही पैदा कर रहा है, हम इसको मैग्नेट कह देते हैं। अच्छा, अब हम इसको किसी और मैग्नेट के पास रखते हैं तो दोनों मैग्नेट आपस में क्या लगाएंगे? फोर्स, ऐसे है ना। इसी तरह हम इसको मैग्नेट नहीं कहते, हम वायर कहते हैं, और करंट कैरिंग है और इसकी अपनी फील्ड होगी। अगर हम इसको मैग्नेट के पास रखते हैं तो इसके ऊपर क्या लगनी चाहिए? फोर्स लगनी चाहिए। उसी फोर्स को हम डिस्कस करते हैं। द फोर्स ऑन अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग द अरेंजमेंट शोन बिलो। इस अरेंजमेंट के जरिए समझते हैं। अ बैटरी प्रोड्यूसेस करंट इन अ वायर placed inside the magnetic field of a permanent magnet. Current carrying wire produces its own magnetic field which interacts with the field of the magnet. As a result, a force is exerted on the wire. Depending on the direction of the current, the force on the wire either pushes or pulls it towards right or towards left. चलिए अब इसको डिटेल से समझते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। बच्चों, हुआ यह है कि ये ऊपर वाला जो एक हॉर्स शू मैग्नेट है, घोड़े की शू की तरह है, हॉर्स शू मैग्नेट इसको कहते हैं। ओके, इसकी अपनी फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अभी हम इस वायर को नहीं देखते, मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइन जा रही होंगी ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ? अब हमने एक कंडक्टर इसके अंदर प्लेस कर दिया, और उस कंडक्टर को अभी इस एक डायरेक्शन को छोड़ें, अभी आप एक ही वायर को समझिए। अच्छा, इसमें से हमने बैटरी के जरिए करंट दे दिया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट यहाँ जा रहा है। अच्छा, अब ज़रा समझें, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ से ऐसे, फिर ऐसे। अच्छा, अब राइट हैंड रूल लगाएं, थंब किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ, और हमारी फिंगर्स ऐसे हो जाएंगी ना, कर्लिंग फिंगर्स। मतलब हमारी फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी, अब कंडक्टर के इस तरफ किधर हो जाएगी? नीचे की तरफ, और कंडक्टर के इस तरफ अगर आए तो ऊपर की तरफ होगी। अब होता यह है कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल, या एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। अब इस साइड पर क्या हो जाएगा? फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं, वो एक दूसरे को क्या कर चुकी हैं? कैंसिल कर चुकी हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पर तो वो है ना। अच्छा, अभी हमें ये पता चला कि एक तरफ फील्ड क्या कर रही हैं? एक दूसरे को चलें कैंसिल कर रही हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ तो हैं। दूसरी तरफ ये देखें, अब मैं इसको ना आपको एक डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। ये जो चीज़ हमने देखी है ना यहाँ पर, कि
फील्ड लाइंस एक तरफ कैंसिल कर रही हैं, एक तरफ बैलेंस कर रही है। तो इसको मैं इस डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। देखें बेटा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड्स आ रही हैं, ये वायर हमारी, ये डॉट का मतलब होता है करंट हमारी तरफ आ रहा है। यहाँ पर अगर हम अब जिस तरह पेज में देख रहे हैं, बुक में या यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, तो ये डॉट का मतलब है करंट आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा, करंट हमारी तरफ आ रहा है तो देखें जो नीचे वाली हैं ये हमारी कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन इधर होगी, इस तरफ, ठीक है, मतलब ये ऐसे होगी कर्लिंग फिंगर्स। तो देखें इस तरफ फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब उसके तो इधर आ रही हैं, लेकिन घूमकर हमारी जो करंट की फील्ड है ये उसके अपोजिट हो चुकी है, यहाँ पर इस तरफ जा रही है। अब उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो कर दिया या मिनिमम कर दिया। दूसरी साइड पर फील्ड लाइंस हो गई हैं ज़्यादा, इन्होंने एक दूसरे के साथ ऐड होकर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बना ली। तो फोर्स इस पर किस तरफ लगेगी, इस तरफ। इस केस में यहाँ पर यही है कि इधर फोर्स ऐड हो रही है, इधर कम है, तो फोर्स किधर लग गई, इस तरफ लग गई, ठीक है, इस तरफ। यहाँ पर ये एक है, करंट की डायरेक्शन देखें हमने चेंज कर दी। अब इस तरफ फील्ड लाइन ज़्यादा है, उस तरफ कम है, तो अब फोर्स उस तरफ लग गई है। अब आपने समझना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स लगती है तो क्यों लगती है, क्योंकि उसके दोनों तरफ फील्ड गुजरती है, लेकिन एक तरफ फील्ड लाइंस ऐड होती हैं मैग्नेट की और कंडक्टर की, दूसरी तरफ क्या होती हैं, कैंसिल होती हैं। कैंसिल होने से क्या होता है कि उस तरफ फोर्स लग जाती है, जिस तरफ ऐड हो रही है तो उस तरफ नहीं लगती, क्योंकि उस तरफ से लगती है फोर्स। अच्छा, ये इस डायग्राम में भी उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है वो और आइडिया दिया होगा उसके बारे में, फोर्स के बारे में। चलें अभी हम इसकी फर्दर चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब डायरेक्शन वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह। द फोर्स इज़ इंक्रीज्ड इफ़, हाँ ये एक अहम बात है कि फोर्स बढ़ाई किस तरह जाएगी। चलें, फोर्स तो लगती है, बढ़ेगी किस तरह, कम किस तरह होगी, डायरेक्शन वगैरह ये डिस्कस करते हैं। द माइकल फैराडे साइंटिस्ट discovered that the force on the wire is at right angles to both the direction of magnetic field and the direction of current। उसने कहा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, ये फील्ड की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है और जो करंट की डायरेक्शन है उसकी भी परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 पर है। द फोर्स इज इंक्रीज्ड। अच्छा, अभी ऊपर वाले के लिए ना, ये डायरेक्शन के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, उससे पहले हम फोर्स के इंक्रीज होने का तरीका देखते हैं। द फोर्स इज इंक्रीज्ड इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। जो हम इस वायर में करंट दे रहे हैं, इसमें अगर वो बढ़ा दें तो इसकी फील्ड ज़्यादा मजबूत होगी ना, फील्ड मजबूत होगी, क्योंकि हमने देखा कि फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब यह है कि उसमें से करंट भी ज़्यादा गुजर है। करंट ज़्यादा करें, फील्ड ज़्यादा होगी। अच्छा, फील्ड ज़्यादा हो रही है तो उसकी उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स बढ़ जाएगी। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। बाहर जो मैग्नेट हमने रखे हुए हैं ये वाले, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो भी इंटरेक्शन बढ़ेगी, फोर्स बढ़ जाएगी। लेंथ ऑफ द वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। अच्छा, अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वायर फील्ड में मौजूद है उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी। अगर थोड़ा सा टुकड़ा मौजूद है ना उस फील्ड के अंदर, मसलन अब थोड़ा सा एरिया हम लेके आते हैं फील्ड के अंदर तो इंटरेक्शन कम होगी, ज़्यादा एरिया लेके आते हैं तो ज़्यादा होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट भी थोड़ा सा हम इसको, तो मतलब जितनी ज़्यादा होगी इंटरेक्शन किसी भी सोर्स की वजह से उतनी ज़्यादा फोर्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपने अभी समझना है इसको, ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों पहले हमने कौन सा रूल पढ़े हैं, राइट हैंड ना, जी बिल्कुल। अभी तो हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड, ये उसके तरह ही काम करता है लेकिन हैंड जो है वो लेफ्ट हो जाता है, और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने कहना है। अब इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखेंगे। स्ट्रेच द थंब, अपने थंब को भी स्ट्रेच करें, स्ट्रेट करें। फोर फिंगर, सामने की उंगली जो कलमा शहादत के लिए जो उंगली हम यूज़ करते हैं, लेकिन कलमा शहादत वाली तो राइट हैंड में होती है ना, जो लेफ्ट में होती है उसी लोकेशन पर, यानी कि थंब के बाद जो पहली उंगली होती है ना वो वाली, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। पहले आप देख लें, ये देखें लेफ्ट हैंड की आपने ये तीनों इस तरह स्ट्रेट कर देनी है, ठीक हो गया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारी एक दूसरे के साथ, यहाँ पर भी 90 का एंगल होना चाहिए, यहाँ पर भी, और फिर इसके और इसके दरमियान भी, ठीक है।
इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने कहना है कि फोर फिंगर ये सामने की के लिए ये फील्ड की डायरेक्शन में है। ओके, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो दरमियान वाली उंगली है ये जो, ठीक है, ये है करंट, सेकंड फिंगर करंट के लिए, और थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। देन द थंब वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब ज़रा इसको समझते हैं, देखें बच्चों, इसी के लिए बिल्कुल ये बनाया गया। देखें, फील्ड ये वाली उंगली बता रही है इस तरह फील्ड जा रही है, देखें, करंट ये वाली फिंगर बता रही है और करंट वैसे ही आ रहा है, और थंब जो है ये फोर्स को बता रहा है ऊपर की तरफ। बिल्कुल ये दोनों ऐसे सेम अप्लाई हुए हैं। अभी आप इससे समझ सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें, इसी तरह अप्लाई करके देखें, बिल्कुल सही होगा ये। अब करंट की डायरेक्शन अगर उल्ट करेंगे तो आपको हैंड की डायरेक्शन भी उल्ट करनी पड़ेगी, फिर भी फोर्सेस और फील्ड की डायरेक्शन सेम अप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमने जो है वो पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिक हमारा कौन सा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरियर कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक था, ठीक है। और इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको एक डायग्राम के ज़रिए समझा, ठीक है। डायग्राम के ज़रिए समझने के बाद अप्लाई करके देखा इस केस में। उसके बाद हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट पढ़ी और उसको भी डायग्राम के ज़रिए अप्लाई करके देखा। अच्छा, आपका जो लर्निंग का काम है वो तो आपने सारा लेक्चर जो है एज इट इज़ लर्न करना है, बातों को समझना है, ये कंसेप्ट आपके जहन में अच्छी तरह बैठना चाहिए। आज का काम इसलिए है भी थोड़ा कि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको बाकी लेक्चर भी ठीक समझ आएंगे, क्योंकि ये वहीं इनडायरेक्टली ऐसा समझे कि ये अप्लाई होना है अगले सारे लेक्चर्स या अगले सारे जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें। और जो राइटिंग का वर्क है, आपका रिटर्न वर्क है, उसमें आपकी डायग्राम्स बनानी है, ये लेफ्ट हैंड रूल की, ठीक है। उसके लिए जो डायग्राम थी वो बनानी है, ये वाली डायग्राम बनानी है, ये वाली भी बना लें, ठीक है, ये वाली भी, चारों डायग्राम्स आपने ना बना लेनी है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस से आपके जहन में ये रूल्स जो है वो बैठ जाएंगे और आपके लिए याद करने में आसानी होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।